हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फरहान HPSC एक्सपर्ट्स। माय नेम इज़ फरमान। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूँ जो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। चाहे वो आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे विदेश के लिए या देश के लिए, उसमें काम आएगी, या फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो HVAC चिलर या पैकेज कोई भी AC होगा उसमें पार्ट्स आपको काम आएगा, जो पार्ट्स की जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं अभी इंडिया में वेकेशन पे आया हूँ। मैं विदेश में खुद रहता हूँ। पहले मैं सऊदी में था, फिर मैं कतर में था, फिर मैं अभी बहरीन में हूँ। तो ऐसे ही आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, मीटरिंग डिवाइस क्या होता है, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस क्या होता है, और कितने टाइप का होता है, और कैसे काम करता है। ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। एक एक इसका जो पार्ट्स की जानकारी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे काम करता है, कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, कैसे काम करता है, और कितने टाइप का है, और क्या क्या नाम है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को स्किप ना करें, मेरी वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये जो पहले के थ्योरी किताबों में आता था 6 टाइप का होता था, लेकिन अभी जो है ये 7 टाइप का है। लेकिन उसमें से जो 3 टाइप के हैं हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते ही नहीं हैं। इसमें से 4 टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसमें 7 तरह के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कैपिलरी ट्यूब टाइप। कैपिलरी ट्यूब आप लोगों को मालूम होगा, कैपिलरी ट्यूब स्प्लिट AC में, विंडो AC में लगाया जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ये एक्सपेंशन वाल्व चलता है। तो आप लोगों को अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी पिक्चर सब कुछ के दिखाऊंगा। ये जो आउटडोर में कैपिलरी लगा हुआ होता है, उसके साथ पहले स्ट्रेनर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। गैस फिल्टर होने के बाद उस एरिए में जाता है। क्यों वहाँ पे? क्योंकि वो चॉकिंग हो सकता है, इसके लिए फ़िल्टर पहले कर दिया जाता है। तो उसके पहले फ़िल्टर लगा होता है, इसलिए फ़िल्टर कैपिलरी, उसको हम लोग कैपिलरी फ़िल्टर भी बोलते हैं। जो दूसरा है वो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारा चौथा है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको TXV भी बोलते हैं। तो ये 4 तरह के एक्सपेंशन वाल्व हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और जो 5वां है वो ये है मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हैंड एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हैंड से कितना ओपन करना है, कितने परसेंटेज करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। 6ठा है वो है हाई साइड फ्लूट वाल्व, जिसको बोलते हैं। और एक जो 7वां है वो है लो साइड फ्लूट वाल्व। तो ये सब पहले यूज़ हुआ करता था, आजकल बहुत कम होता है। ज़्यादातर एसीओ में ये 4 तरह के ही जो होते हैं, जो पहले मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे कौन सा एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग एक्सपेंशन वाल्व, किसी भी एक्सपेंशन वाल्व को जो हम लोग देखते हैं या लगाते हैं या जो लगा होता है, वो सबका एक ही काम होता है। मतलब वो एक ही काम करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से लगा के देती है कि कौन सा एक्सपेंशन वाल्व, कौन सा मीटरिंग डिवाइस किस में लगाना है, कौन सा क्या करना है। तो इसमें जो मेन काम होता है, तो फ्रेंड्स ये जो एक्सपेंशन वाल्व है या मीटरिंग डिवाइस है या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस है, इसके 2-3 काम होते हैं जिसके कारण AC में लगाया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो AC कूलिंग भी नहीं होगा, लेकिन ये मेन पार्ट है। मतलब इसका बहुत बड़ा उसके अंदर काम होता है, जिसके कारण इसको लगाया जाता है। कोई भी कंपनी चिलर में हो या AC में हो या पैकेज में हो, किसी भी तरह की चीज़ रेफ्रिजरेशन में लगाती है तो उसका काम होता है, इसकी वजह से उसको लगाया जाता है। तो 2-3 तरह का इसका काम होता है। एक ये रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर के आगे जो निकलता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो पूरा एक बार चला जाएगा एवापोरेटर में, तो कूलिंग नहीं होगी। तो इसके लिए रेफ्रिजरेंट फ्लो को ये कंट्रोल करता है, और एवापोरेटर में जो लिक्विड है वो डिजायर्ड क्वांटिटी में देता है, कितना चाहिए उतना वो देगा। और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। और ये प्रेशर डिफरेंस पैदा करता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस करता है, लो साइड हाई साइड करता है, ये प्रेशर डिफरेंस करता है मशीन में। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण कूलिंग होती है, जिसके कारण इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्या है, क्यों करते हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। आप लोगों के दिल में मन में आ रहा होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्यों है और क्यों होना चाहिए,
और हाई साइड लो साइड क्यों हो गया? तो प्रेशर डिफरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लो प्रेशर लिक्विड होगा तो उसमें एवोपरेटर में जो लिक्विड है वो जल्दी क्विकली एवोपरेट होगा, तो वो वेपर में चेंज होगा। तो इसके लिए प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है और क्यों लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कैसे कैसे कौन सा एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कैपिलरी ट्यूब टाइप एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम लोग कैपिलरी भी बोलते हैं, कैपिलरी फिल्टर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? तो वही काम है, वो कंडेंसर से जो कंप्रेसर, आप अक्सर जानते हो कंप्रेसर में कितना प्रेशर है, तो 300 प्रेशर है, 350 प्रेशर है। तो वो कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जाता है, बाद में वहाँ से वेपर होता है, वो बाद में लिक्विड में चेंज होता है। उसके बाद हाई प्रेशर लिक्विड होता है जो कंडेंसर से आउट होता है। तो कंडेंसर से जब हाई प्रेशर लिक्विड आउट होगा तो उसमें जो कैपिलरी हम लोग लगाएंगे उसका साइज़ कम हो जाता है पाइप का। जैसे मान लीजिए कंडेंसर से स्प्लिट एसी, ये विंडो एसी की बात कर रहा हूँ, तो कंडेंसर में 3/8 का अगर पाइप लगा हुआ है या क्वार्टर का लगा हुआ है, तो उसके आगे क्या होगा कि हमारा कैपिलरी लगा होगा। कैपिलरी 0.55, 0.60, 0.65 ऐसा साइज़ उसका होता है। तो वो जब हम लोग लगाते हैं तो वो बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस जब ये बनाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, उसके बाद उसमें कूलिंग स्टार्ट होती है। तो उसका यही काम होता है। उससे पहले स्ट्रेनर फिल्टर लगाया जाता है ताकि गैस में मॉइस्चर ना जाए, गैस में कोई कार्बन वगैरह ना जाए। आपको मैंने पहले फ़िल्टर के बारे में बताया, पिछली मैंने वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये मालूम चल रहा है। अभी तो ये काफ़ी आगे मैं बढ़ चुका हूँ वीडियो बना के, तो इसमें पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी। सारे वीडियो के लिंक मैंने हर वीडियो में दिए हुए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट कि कौन सी वीडियो में किसके बारे में मैंने बताया है। और ये सब इंटरव्यू में भी 90% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल में भी हम लोगों को ये काम आने वाला है। तो अभी आपने कैपिलरी के बारे में समझ लिया, कैपिलरी क्यों लगाया जाता है, कैपिलरी एक्सपेंशन वाल्व क्यों क्या है। सबका जो मैंने आपको बताया कि एक ही काम होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से लगता है, अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से लगाती है। दूसरा वो आ गया ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या है, कौन से एसी में लगता है, क्यों लगता है? तो काम उसका सब वही है जो मैंने अभी बताया, लेकिन इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में आपको ये प्रेशर, लो साइड प्रेशर मतलब सक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है। उसमें प्रेशर जब कम होगा सक्शन लाइन में, जो कंप्रेसर का सक्शन है उसमें जब प्रेशर, उसके साथ इसका बेलो अटैच होता है, तो इसको प्रेशर ये सेंस करता है कितना प्रेशर है उसके अंदर में। तो प्रेशर क्या होगा, जब सक्शन लाइन में प्रेशर कम होगा तो इधर से इसकी नीडल हटेगी और प्रेशर सप्लाई ज़्यादा करेगा, लिक्विड सप्लाई करेगा एवोपरेटर में। और जब वो उधर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये प्रेशर कम करेगा। तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऐसे काम करता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में उसके अंदर एक डिवाइस लगाया जाता है जो सेंस करके इसको ओपन और क्लोज करता है और कितने परसेंटेज खोलना है, कितना बंद करना है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे एक्चुएटर आप लोग जानते होंगे, जो हमारे एचयू में एफसीयू में लगाया जाता है, वो कितना परसेंट ओपन होता है, कितना बंद होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से इसमें एक डिवाइस लगाया जाता है जो हम चिलर में अगर हम देखेंगे तो ट्रांसड्यूसर जो बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है टेम्परेचर सेंस करने के लिए, प्रेशर सेंस करने के लिए। तो वो गैस का प्रेशर भी सेंस कर लेगा, हमारे सक्शन लाइन में गैस का प्रेशर भी सेंस कर लेगा और टेम्परेचर भी सेंस कर लेगा। तो वहाँ से उस डिवाइस को कमांड जाएगा कि इतना टेम्परेचर चल रहा है, इतना इसमें प्रेशर चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये उसको जो अपना एक्सपेंशन वाल्व है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, उसको ओपन करेगा और उसको क्लोज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये आपका तीसरा भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। जो चौथा है हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, और इसको टीएक्सबी भी बोलते हैं। तो थर्मोस्टेटिक वाल्व, स्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये कौन सा एक्सपेंशन वाल्व होता है? तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व दोस्तों ये जो लगा होता है ये भी बड़े यूनिट में लगा होता है। ये चिलर में भी और पैकेज यूनिट में, बड़े यूनिटों में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो इसके अंदर जो थर्मल बल्ब होता है वो सक्शन का जो लाइन होता है उसके ऊपर हम लोग इसको लगाते हैं और अच्छे से पैक करते हैं ताकि बाहर का टेम्परेचर सेंस ना करे। इसके अंदर जो सिर्फ सक्शन का जो टेम्परेचर है वो सेंस हो, तब ये उसके अकॉर्डिंग ये ओपन और क्लोज होता है सक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग।
और अगर बाई चांस कभी ख़राब होता है या कुछ होता है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी ऐसी ही है, जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व बताया, उसको भी हम लोग नीचे से एक उस पर कैप होता है, उसको ओपन करके हम लोग स्क्रू से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर राइट मूव करेंगे तो उसमें वो ओपन होगा, और अगर लेफ्ट मूव करेंगे उस स्क्रू को तो वो क्लोज होगा। तो हम लोगों को कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, अपने हिसाब से जितनी हमको कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन कंपनी वो अपने यूनिट के हिसाब से उसको सेट करके देती है। हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारा एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो जाता है, जब प्रॉब्लम करता है, तो हम लोग खुद से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसमें भी एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। इसमें भी एक नीचे नट लगा होता है, उसको हम लोग ओपन क्लोज कर सकते हैं, जिससे वो ओपन होगा, क्लोज होगा। और कभी कभी हम लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं। मैं आपको टेक्नीशियन के लैंग्वेज में बताता हूँ कि मैं खुद भी टेक्नीशियन का काम करता था, तो चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब हमारे इंडिया में उसको चवन्नी बोलते हैं, 25 पैसा बोलते हैं, 25 पैसा बोलते हैं, और कतर में भी 25 पैसा, या बहरीन में 25 पैसा, या कतर में 25 पैसा, सऊदी में 25 पैसा, कोई सा भी जो 25 पैसा है वो हम लोग डाल के उसके अंदर और दोबारा क्लोज कर देते हैं, जिसके कारण वो फुल ओपन हो जाता है, तो वो फुल ओपन चलता है। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्टेटिक वाल्व। मैंने बताया कैसे ये काम करता है, किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कैसे चलता है, ये सारी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरह के एक्सपेंशन वाल्व जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं आजकल, जो मैंने आपको सारी जानकारी दी। और जो 5वां है वो मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व, हैंड एक्सपेंशन वाल्व जिसको बोलेंगे। जो छठा है वो हाई साइड फ्लोट वाल्व एक्सटेंशन वाल्व है, और जो 7वां है वो लो साइड फ्लोट वाल्व एक्सटेंशन वाल्व है। तो ये सब ज़्यादातर चलता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको भी सीखने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।